आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो हम वीडियो रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे रोग के बारे में, डिसीज़ के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का जो सिलेबस था, उसमें मेरा एक टॉपिक दिया हुआ था डिसीज़ के बारे में, यानी कि रोग क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, जीवाणु द्वारा क्या रोग होते हैं, विषाणु द्वारा क्या होते हैं और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले कौन-कौन से रोग होते हैं, उनके वाहक और उनकी यानी कि क्या वाहक होते हैं और किनकी वजह से होते हैं। ठीक है, जनरली इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे रोग के बारे में। किस कारण होते हैं, अगर हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर प्रभावित होता है तो उसके निवारण, कारण और लक्षण क्या हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला वीडियो। रोग रोग ऐसी स्थिति है जिसमें मानव शरीर या उसके कुछ अंग ठीक से काम करना कम कर देते हैं। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर मनुष्य विभिन्न रोगों से रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे सभी लोग जानते हैं रोग क्या होता है। अगर हम किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा मान लो कोई अंग हमारा रोग से पीड़ित हो गया तो वो हमारा अंग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, और हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल ये कहने का मतलब है जो हमारे विरुद्ध हो, अनुकूल मतलब जो हमारे काम के सहित अनुकूल हो। ये लो आप जानते हैं। ठीक है, ऐसे आपको मान लो रतौंधी हो गई तो क्या है, आपको जब रतौंधी हो जाएगा तो आपको रात के समय, शाम के समय दिखाई नहीं देगा। तो एक प्रकार का रोग होता है, ठीक, जो हमारे विटामिन की कमी से होता है। अब देखेंगे हम रोग के प्रकार क्या होते हैं। पहला इससे हमारा है जन्मजात रोग और दूसरा हमारा होता है अर्जित रोग, यानी कि हम दूसरे से अर्जन कर रहे हैं। अर्जित रोग मतलब हम दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे किसी को क्या था, मान लो किसी को स्वाइन फ्लू था, यानी किसी को जुकाम था, तो उससे क्या हुआ, उससे हमने अर्जन कर लिया, उस व्यक्ति से हमने जुकाम को अर्जित कर लिया। क्योंकि जुकाम के जो प्लेटलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो एयर में उड़ते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा घर में अगर किसी को जुकाम होता है, कोल्ड होता है, तो आपको भी हो जाता है। तो क्या है, आपने उस व्यक्ति से जुकाम को अर्जित कर लिया, इसीलिए क्या बोलते हैं, अर्जित कर लिया, उसे हम अर्जित रोग बोलते हैं, यानी कि उससे हमने अर्जन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा अर्जित रोग होता है, यानी कि दूसरे के होने से हमको हो जाता है। और एक होता है जन्मजात रोग। जन्मजात ये रोग होता है कि मान लीजिए हमारे मम्मी पापा से आता है। किससे आता है, मम्मी पापा से, यानी कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आपने सुना होगा हीमोफीलिया। ठीक है, अगर हमारे पेरेंट्स से के या हमारे पूर्वज के, यानी कि हमारे पेरेंट्स यानी मम्मी पापा को किसी को हीमोफीलिया था, तो मैं भी हो सकता है कि हमको हीमोफीलिया हो जाए। क्योंकि क्या है, हीमोफीलिया एक जन्मजात रोग होता है, एक आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है, एक बार एग्जाम में देखने को मिला था कि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें कहा गया था कि निम्न में से कौन सा एक रोग जन्मजात यानी कि आनुवंशिक रोग है। तो वहाँ पर जो राइट आंसर था वो हमारा था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है या जन्मजात रोग होता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। अर्जित मतलब क्या होता है, ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा होगा। कम्युनिकेबल मतलब होता है जैसे क्या, कोरोना वायरस था, ये हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ था, यानी कि संक्रामक रोग था। और असंक्रामक रोग होता है, जैसे हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, उच्च रक्तचाप, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे असंक्रामक रोग होते हैं, ये हमारे अर्जित रोग के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे हम जन्मजात रोग क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे आनुवंशिक रोग होते हैं। जैसे हमारा वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, वो हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता, उसे हम वर्ण अंधता बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इनके बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं। इधर मेरा था अर्जित रोग और इसमें थे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब देखेंगे हम कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग वो होते हैं जैसे किसी विषाणु से हो जाएँ, किसी जीवाणु से हो जाएँ या प्रोटोजोआ से हो जाए, वो हमारे संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि संक्रमण से फैलते हैं। कोरोना क्या था, एक संक्रामक बीमारी था कि एक लोग को इन्फेक्ट किया, आप उसके संपर्क में आए, आप उसके टच में आए तो क्या होगा, आपको भी हो गया। क्या वो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। ठीक है, संक्रामक डिजीज़ थी, वो हमारा संक्रामक रोग होता है जो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में होने से हो जाता है। दूसरा हमारा है असंक्रामक रोग। इसमें क्या था, मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ मतलब उच्च रक्तचाप हो गया, हृदय रोग हो गया और कैंसर, ये हमारे क्या थे, असंक्रामक रोग थे, यानी कि ये छुआछूत से नहीं फैलते। ठीक है, ये छुआछूत से नहीं फैलते, ये हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की अगर कमी हो जाती है तो ये रोग देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा ये पार्ट था जन्मजात रोग का, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत हमारे कौन से रोग आते हैं और वो कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग।
अच्छा, कुछ लोग को इस पीडीएफ से प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उनको इस पीडीएफ में सही से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं उनको बता दूं कि उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। अगर आप 240 पे देख रहे हैं तो 360 या 480 पे देख लीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ में थोड़ा आपको क्लियर का थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं, उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और बाय द वे आप तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी, इतना आप कर ले जाएंगे तो अच्छे से दिखेगा। हम बात करते हैं जन्मजात रोग की, कि जन्मजात रोग जो होते हैं हमारे आनुवांशिक रोग ये क्या होते हैं? जो रोग जन्म से शरीर में विद्यमान हो, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ, गर्भावस्था में था, तो मम्मी की, मान लीजिए कि हीमोफीलिया था, मम्मी की या पापा के, किसी के भी हीमोफीलिया था, तो जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके कुछ समय बाद अगर बच्चा बीमार होता है, हीमोफीलिया होती है, तो समझ जाइए कि माता पिता यानी कि पेरेंट्स के किसी के हीमोफीलिया हो सकता है, ठीक है। अब देखिए वर्णांधता एक है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या है, जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती उसे हम वर्णांधता बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें क्या है, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाता। जो हमारा रोग होते हैं, तो इसमें जो व्यक्ति अगर पीड़ित है, चाहे महिला हो या पुरुष, वो रंग में विभेद नहीं कर पाता वर्णांधता में। तो कहीं अगर क्वेश्चन देखने को मिले कि बताओ ऐसा कौन सा रोग है जिसमें व्यक्ति रंग में विभेद नहीं कर पाता, तो वहाँ पर वर्णांधता होगा, कलर ब्लाइंडनेस ने होगा। इसकी जो वाहक स्त्रियाँ होती हैं, यानी कि पुरुष इस रोग के वाहक नहीं होते। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा वर्णांधता होता है, पुरुष इसके वाहक नहीं होते। यानी कि अगर पुरुष को, यानी कि आपको पापा को अगर वर्णांधता है तो आपके बच्चे में वर्णांधता नहीं होगी जब तक माता के नहीं होगी। यानी कि जब माता का वाहक होती है, जो स्त्रियाँ होती हैं, अगर उनको वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तभी बच्चे में होगी, पुरुष इसका वाहक नहीं होता। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। लक्षण क्या है, रोगी लाल एवं हरे रंग पहचानने में समस्या होती है। मैंने बताया 2 कलर इसको पहचानने में दिक्कत होती है, एक तो लाल और दूसरा हरा, ठीक है। उसमें लाल रंग हरा दिखाई देता है, यानी कि क्या उल्टा दिखाई देता है, लाल को हरा और हरे को लाल दिखाई देता है, नहीं जस्ट अपोजिट दिखाई देता है इस बीमारी में। अब देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस की जांच करने के लिए टेस्ट कौन होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि अगर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करना है तो वहाँ पर कौन कौन सी जांच की जाती है। तो यहाँ पर एक पहली जांच दो है हमारा इसी हारा कलर टेस्ट, दूसरा है हमारा कैम्ब्रिज कलर टेस्ट, और तीसरा हमारा है फार्न स्वर्थ म्यून सेल यानी कि 100 ह्यू सेल टेस्ट। ये हमारे 3 टेस्ट होते हैं जो वर्णांधता चेक करने के लिए किया जाता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक किए जाते हैं। आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। जैसे हमारा एलिसा टेस्ट क्या था, एड्स को जांचने का हमारा एलिसा टेस्ट होता है, यानी कि जो एड्स बीमारी होती है उसका परीक्षण करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं। उसी तरह हम कलर ब्लाइंडनेस को जांचने के लिए हम इसरा कलर टेस्ट, कैम्ब्रिज और फन स्वार्स टेस्ट करते हैं। क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एलिसा जो टेस्ट है ये किस रोग का टेस्ट होता है। तो ये हमारा होता है जो एलिसा टेस्ट था। अभी मैं आगे पढ़ूंगा कि जो हमारा एलिसा टेस्ट होता है, ये हमारा एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट लाया जाता है। सेम उसी प्रकार हमारा कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता को चेक करने के लिए 3 टेस्ट होते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इसको नोट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया, ये भी हमारा एक जन्मजात रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या है, यह एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता कम हो जाती है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं और आप हीमोफीलिया से पीड़ित हैं, आपके अंदर हीमोफीलिया है, तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है, बाय द वे होना, अगर हो जा रहा है तो अगर आपका ब्लड बह रहा है तो वो कंटिन्यू ब्लड बहता रहेगा, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमने पाएगा, अंततः आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया का यही कारण होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हीमोफीलिया। तो इसमें यही होता है जनरली कि रक्त का थक्का नहीं जमता। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में होता है, स्त्रियों में तब होता है जब इसके गुणसूत्र XX प्रभावित होते हैं। कहा गया है यह जो रोग होता है मुख्यतः पुरुषों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर महिलाओं में होता है तो उनके जो XX यानी कि जो फीमेल गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो जब प्रभावित हो जाते हैं तब ये बीमारी देखने को मिलती है। इसकी जो वाहक होती है, इसकी भी महिलाएं वाहक होती हैं, यानी कि महिलाओं से ही उसके पुत्र में होगा या पुत्री में होगा। कारण क्या है, रक्त में एक थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ होता है, इसकी जब कमी हो जाती है तो हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारे रक्त बनने में सहायक होता है, तो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन वहाँ पर आंसर दिया होगा, आप उसको टिक कर जाइएगा। जब शरीर के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हमारा पदार्थ होता है इसकी कमी हो जाती है तब हमारे रक्त का थक्का शीघ्र नहीं बनता, ठीक है।
अब देखेंगे हम विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए कि विश्व जो हमारा हीमोफीलिया दिवस है ये 17 अप्रैल को मनाते हैं। इस रोग का पता लगाने के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं। जिस रोग के टेस्ट बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि रोग को टेस्ट मतलब अगर आपको हीमोफीलिया हो गया तो आप कौन सा, मान लो आप मुख्य सेविका के पद पर चयनित होती हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया में कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कैसे चेक करेंगे कि इस व्यक्ति का कौन सा टेस्ट करना है, ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे और हमारा होता है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में ये होता है कि रक्त जो महिला, अगर मान लो किसी कोई व्यक्ति है वो हीमोफीलिया से पीड़ित है तो उसका रक्त लेकर उसको क्लॉटिंग की जाती है, केमिकल वेमिकल मिलाकर। ये प्रोसेस पूरी हॉस्पिटल की प्रोसेस होती है। तो उसमें देखा जाता है कि उसका ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो जम रहा है या नहीं जम रहा है। तो वहाँ पर इस चीज़ के 2 टेस्ट होते हैं इस रोग के पता लगाने के लिए। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा हमारा है, तीसरा ये हमारा जो होता है ये जन्मजात होता है, हमारा टर्नर सिंड्रोम। यह एक अनुवांशिक रोग है। यह रोग स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 होती है तब यह रोग देखने को मिलता है। इसका लक्षण क्या है? शरीर अल्पविकसित होता है, कद छोटा, वक्ष चपटा हो जाता है, यानी कि उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, और वक्ष मतलब क्या है, उनकी जो चेस्ट होगी वो चपटी हो जाएगी, यानी कि उनका भी विकास नहीं होगा। इस रोग के लक्षण होते हैं। जननांग प्रायः अविकसित होते हैं, जिससे वे बांझ होती हैं, यानी कि उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो अविकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, और वे बांझ भी हो सकती हैं, यानी कि उनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता भी खत्म हो सकती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए और बारी बारी चीज़ों को रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट हमारा है डाउन सिंड्रोम। यह क्या है? यह रोग पुरुषों में होता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है यह रोग हमारा पुरुषों में होता है। पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या जब 47 होती है तभी रोग देखने को मिलता है। लक्षण क्या है? पुरुषों का वृषण जो हमारा अल्पविकसित हो जाता है, यानी कि जो पुरुष के टेस्टिस होते हैं, यानी कि जो वृषण होते हैं वो अल्पविकसित होते हैं या विकसित नहीं हो पाते हैं। स्तन स्त्रियों के समान विकसित रहते हैं और पुरुष नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी कि पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, उनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो सकती है। तो ये हमारे डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है पटाव सिंड्रोम। इसमें रोगी का होंठ ऊपर के बीच से कट जाते हैं। आपने देखा होगा जनरली, हमने देखा है कि छोटे बच्चे कभी कभी हमने देखा उनके होंठ फट जाते हैं। जो नाक के नीचे वाली होंठ होती है, यानी कि मिड वाली जो होती है, उसमें कभी कभी देखा होगा बच्चे के होंठ फट जाते हैं। वो होंठ इसलिए फट जाते हैं क्योंकि उनके अंदर 13वें गुणसूत्र की जो कमी होती है, 13 को पटाऊ, यानी कि पटाऊ सिंड्रोम में जो हमारा काम करता है वो 13वां गुणसूत्र काम करता है। तो उसमें जब दिक्कत हो जाती है तब हमारा पटाव सिंड्रोम होता है। और इसमें क्या होता है? बच्चा रोगी मंदबुद्धि का होगा और नेत्र रोग देखने को मिलेंगे। ये हमारे पटाव सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे संक्रामक रोग क्या होते हैं। ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं वो हमारे प्रत्यक्ष रोग होते हैं या संक्रामक रोग होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आपके घर में किसी को जुकाम होता है तो किसी को हो सकता है। अगर आपको कोरोना है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज के दौर में सब ने अनुभव किया है, सब ने देखा है कोरोना काल को, कोरोना पीरियड को, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे इन्फेक्ट कर रहा था, कैसे संक्रमित कर रहा था। ये सबसे अच्छा उदाहरण आज के समय में कोरोना है। ये हमारा संक्रामक रोग का एक सबसे त्वरित यानी कि रिसेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखेंगे हम विषाणु जनित रोग क्या होते हैं। जो हमारे पहले ये बता दे रहे हैं कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो विषाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे संक्रामक रोग होते हैं, किसी न किसी चीज़ का एक दूसरे में फैल जाते हैं। ये हमारे संक्रामक रोग होते हैं। अब देखेंगे हम विषाणु जनित रोग क्या होता है। पहला हमारा है एड्स। एड्स जो हमारा होता है वायरस से होता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ ट्रिक के रूप में कि विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से होते हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले कौन से रोग होते हैं, और प्रोटो यानी कि परजीवी से होने वाले कौन रोग होते हैं। ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी ट्रिक बना चुके हैं। आप वो ट्रिक अगर 3 याद कर लेंगे तो मैक्सिमम आपके 2-3 क्वेश्चन फंस सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। केवल ट्रिक के बेस पे मैंने उन क्वेश्चन को कराया है कि आप अगर ट्रिक को याद कर लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। केवल 3 ट्रिक बताई हैं कि विषाणु से होने वाली रोग की क्या ट्रिक है, जीवाणु से होने वाली रोग की क्या ट्रिक है, और प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तीनों की हमने ट्रिक अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप उसको अगर पढ़ेंगे कर ले जाएंगे, गारंटी है। उससे बाहर कभी कोई एग्जाम में रोग नहीं पूछा जाता जनरली, जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने ये चीज़ खुद महसूस की है। अब देखेंगे हम विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग कौन होता है। पहला हमारा एड्स। एड्स का आप सब लोग फुल फॉर्म अच्छे से लिख लीजिए, कहीं ना एग्जाम में भटक के पूछ ले कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। होता किससे है? HIV से होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो होता है HIV का, उसी से हमारा एड्स देखने को मिलता है। किससे मिलता है? HIV से हमारा। तो इसका दोनों को आप लिख लीजिए फुल फॉर्म। लक्षण क्या होते हैं? 2 से 6 हफ्ते
के बीच में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सिर दर्द करता है, शरीर का वजन कम हो जाता है, हमेशा नींद आते नहीं कि सुस्ती आती है, बॉडी में हर जगह रैसेस होते हैं और हमेशा बुखार रहता है। ये हमारे वायरस के लक्षण होते हैं, किसके? एड्स के, जो हमारा HIV से होता है। अब देखेंगे HIV के प्रभाव क्या होते हैं। HIV प्रभाव प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, यानी कि आपके जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको नष्ट कर देता है। WBC में कि वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स में उपस्थित टी लिम्फोसाइट सेल को नष्ट कर देता है, यानी कि जो हमारी टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं WBC में, उन्हें ये नष्ट कर देता है। ठीक है, उन्हें ये नष्ट कर देता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि HIV जो हमारा होता है, यानी कि एड्स को परीक्षण के लिए कौन से 2 टेस्ट किए जाते हैं। एक होता है हमारा एलिसा टेस्ट और दूसरा हमारा होता है वेस्टर ब्लॉट टेस्ट। इसी से हम पश्चिमी टेस्ट भी नाम देते हैं। हिंदी में से कहीं आपको देखने को मिल जाए, पश्चिमी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है एलिसा टेस्ट और दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, यानी कि पश्चिमी टेस्ट बोला जाता है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार UP ट्रिपल SC का एग्जाम ही CHO का हुआ था, उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन था कि एड्स के कौन से 2 परीक्षण किए जाते हैं। तो पहला हमारा एलिसा टेस्ट होता है, दूसरा हमारा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे एग्जाम में, मान लो आप मुख्य सेविका के पद पर चयनित हो रही हैं, आपके अंडर में आंगनबाड़ी कार्य करती हैं और उस गांव में मान लो कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एड्स का जो परीक्षण होता है एलिसा टेस्ट या वेस्टर्न यानी कि पश्चिम टेस्ट करते हैं। तो आप तो यही नहीं पता होगा, तो आप कैसे जांच कैसे कर पाएंगे? इसलिए आप चीज़ों को लिंक करिए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जब ऐसे आप चीज़ों को लिंक करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है आपका एग्जाम कहीं भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है, जो चीज़ हम बोलते हैं अपने मुंह से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ लोग PDF के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि सर PDF हमको दे दीजिए, हम वीडियो नहीं देखेंगे। तो मैं उनको बता दूं, मैं ऑलरेडी PDF अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, आप उससे नोट्स तो बना लेंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आएगा, ये आप रूबरू नहीं हो पाएंगे, तो आप गलत कर जाएंगे श्योरिटी के साथ। जब तक आप अपने हाथ से खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, दूसरे के भरोसे रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप गलत कर जाएंगे, उतना चीज़ें आपके अंदर सही नहीं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे HIV संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के रक्त में बचना, यानी कि जो भी जिसके संक्रमण हुआ है, HIV हुआ है, उससे बचो। अगर माँ पॉजिटिव है तो बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, संक्रमित सुई से, यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति सुई लगाया है तो उसको फेंक दिए, उस सुई की लगवाई हुई यानी यूज्ड जो हमारा इंजेक्शन होता है उससे बचें। असुरक्षित फिजिकल रिलेशनशिप से, यानी कि असुरक्षित जो हमारा यौन संबंध होता है उससे भी बचें। HIV संक्रमण के कारण नहीं है, क्या नहीं है? अब देखो, आप सोच रहे होंगे कुछ तो हमने ऊपर बता दिया कि HIV संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं, किनसे होता है। अब देखेंगे किससे नहीं होता है। ठीक है, जो समाज में भव्य तरीके की जो हमारी चलती रहती हैं, मतलब गलत तरीके के फैक्ट, हाथ मिलाने से संक्रमण नहीं होता, गले लगने से संक्रमण नहीं होता, किस करने से संक्रमण नहीं फैलता। ठीक है, टॉयलेट का प्रयोग करने से संक्रमण नहीं फैलता, निकट जाने खाना खाने से नहीं फैलता। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब कैसे याद कर रखेंगे कि 17 अप्रैल को हम विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो 1 दिसंबर लिखिए, 1 दिसंबर। ठीक है, अब एड्स की एड्स का नाम क्या होता है? AIDS। एड्स लिखते हैं तो 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। ट्रिक याद कर लीजिए, कैसे हो गया? एड्स में AIDS होता है, 1 दिसंबर। ठीक है, तो 1 दिसंबर याद होगा, कभी नहीं भूलेंगे, कभी भूल ही नहीं सकते। एड्स में 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट देख लीजिएगा, ऐसे होता है। अब देखेंगे हम चेचक स्मॉल पॉक्स, अन्य नाम क्या है? शीतला या बड़ी माता, शीतला या बड़ी माता। और इसका जो वायरस होता है वो बैरियल वायरस होता है। और कैसे फैलता है? हमारा संक्रमण एयर द्वारा फैलता है। लक्षण क्या है? तेज बुखार, दाने, उल्टी आना, बदन दर्द। ये हमारे चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। नेक्स्ट हमारा है चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। इसका भी वायरस क्या होता है? वेरुसेला होता है। लक्षण क्या है? बुखार, कमर दर्द, छोटे छोटे दाने। संचार क्या? एयर, यानी कि जो वायु में हमारे एयर ड्रॉपलेट होते हैं उससे फैलता है। नेक्स्ट हमारा है डेंगू या ब्रेक बोन फीवर। डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार की भी संज्ञा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? डेंगू में पूरा शरीर बहुत दर्द करता है, बहुत ही दर्द होता है, जॉइंट्स में, बोन में दर्द होता है, इसीलिए इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। वायरस क्या है? अरबो वायरस से होता है। संचार क्या है? मादा एंडीज मच्छर होती है, उससे काटने से फैलता है। लक्षण क्या है? तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, प्लेटलेट्स में कमी। सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स में कमी देखने को मिलती है। जो हमारे शरीर में रक्त होता है उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, और अगर वो प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं तो हमको डेंगू हो जाता है। उपचार क्या है? बकरी का दूध और पपीते का रस। सबसे ज़्यादा आप
बकरी का दूध पीजिए, सबसे ज़्यादा फायदा करता है। और पपीते का रस यानी कच्चा पपीता खाइए। और एक फल आता है कीवी का फल, जो हमारा कीवी का फल होता है, ठीक है, ये हमारा कीवी का फल होता है जो फायदा करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे खसरा वायरस। रुबेला वायरस से होता है प्रसार का एयर द्वारा। लक्षण क्या है? बुखार, शरीर पर लाल दाने। और जो इसकी वैक्सीन है हमारी MMR वैक्सीन होती है। क्या होती है? MMR वैक्सीन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेबीज। रेबीज जो होता है हमारा रेबिडो वायरस से होता है। किससे? रेबिडो वायरस से होता है। संचार क्या है? जानवर की लार से, कुत्ते या बिल्ली के काटने से हमको रेबीज हो जाता है। लक्षण क्या है? तेज़ बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पानी से डर लगता है और चिड़चिड़ापन होता है। प्रभावित अंग क्या है? हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र को हमारा रेबीज प्रभावित करता है। रेबीज की टीके की खोज हमारे लुई पास्चर साहब ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम गलसुआ या कर्णफोर या मम्स। ये होता है हमारा पेरीमेक्सो, जो हमारा वायरस होता है उससे होता है। लक्षण क्या है? गले में सूजन आती है, भूख नहीं लगता और सिर दर्द होता है। ये हमारे गलसुआ यानी कि मम्स के उदाहरण होते हैं। प्रभावित अंग क्या होता है? सलेवरी गल्ट यानी कि जो आपकी लार ग्रंथियां हैं वो प्रभावित होती हैं। गलसुआ यानी कि आपके गले में, गल से नाम हो गया गलसुआ, और गलफोर यानी कि आपके मम्स पड़ जाते हैं, गले के अंदर सूजन आ जाती है, आपको भूख नहीं लगती, दर्द करता है। और इससे क्या होता है? हमारी जो लार ग्रंथियाँ हैं सलेवरी ग्रंथ वो प्रभावित होती हैं। अब देखेंगे हम पोलियो क्या है। वायरस, पोलियो वायरस होता है एंड्रो वायरस होता है। संचार क्या है? दूषित जल व भोजन। प्रभावित अंग क्या होता है? नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। लक्षण बुखार, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी व कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। वैक्सीन क्या होती है? OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। OPV का एक बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया था। ये हमको ड्रॉप के रूप में दी जाती है। खोज क्या है? डॉक्टर अल्बर्ट सॉबिन ने पोलियो की खोज की थी। IPV की हमारी जॉन साल साहब ने की थी। OPV की डॉक्टर अल्बर्ट सॉबिन ने की थी। और IPV की यानी कि इनएक्टिवेटिव पोलियो वैक्सीन थी, इसकी खोज डॉक्टर जॉन सोल्क साहब ने की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हेपेटाइटिस या पीलिया। इसमें क्या है? प्रभावित अंग जो हमारा होता है लीवर होता है। और होता किससे? हमारा दूषित भोजन करने से होता है। इसमें जो पेशाब होता है पीला होता है, और आँख व त्वचा भी हमारी पीली हो जाती है। आपकी जो पेशाब होगा, आपका जो यूरिन होगा वो भी आपका पीला होगा, और आपकी आँख और त्वचा का जो रंग होगा वो भी पीला देखने को मिलता है। अब हेपेटाइटिस के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो हेपेटाइटिस प्रभावित क्या है? हेपेटाइटिस के प्रकार, हेपेटाइटिस A होता है, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। ये हमारे 3 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। तो यहाँ तक मेरी वीडियो थी। अगर जिन लोगों को PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, आप PDF को प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग और वायरस से रोग होने वाले कौन से होते हैं, इनके बारे में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।